हमने किया, इसमें 4 प्रकार के पदार्थ हमने डाले। कितने प्रकार के जी? मेरे साथ साथ दोहराएंगे। पहले हैं सुगंधित, कैसे हैं? पुष्टिकारक, रोग नाशक, और चौथे हैं मीठे। ये 4 प्रकार के पदार्थ की ही हमें आवश्यकता है। इस संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बच्चे से, बूढ़े से, इनफैक्ट जानवरों से भी पूछोगे तो उनसे भी यही आपको मिलेगा कि 4 प्रकार के पदार्थ हमें चाहिए। किसी से भी पूछो कि सुगंधी चाहिए कि दुर्गंधी, सुगंधी चाहिए। किसी से पूछेंगे भाई पुष्टिकारक चाहिए या कमजोरी चाहिए, पुष्टिकारक चाहिए। किसी से पूछेंगे कि रोग चाहिए कि आरोग्यता चाहिए, आरोग्यता चाहिए। और किसी से भी पीछे पूछेंगे कि कड़वे चाहिए कि मीठे चाहिए, सबको मीठा पसंद है। ये 4 ही प्रकार के पदार्थों की हमें जरूरत है, तो उन्हीं का हम भोग करते हैं और उन्हीं की फिर इस संसार में कमी आती है। यही 4 प्रकार के पदार्थ आप इस संसार में नजर उठा के देखो कि कमी भी आ रही है। चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो अन्न औषधियां हो, उनमें से ये 4 ही चीजें घट गई। हम खाते तो हैं लेकिन ना तो उनमें मिठास है, ना उनसे हमारे अंदर आरोग्यता आती है, ना उनसे हमारा बल पड़ता है, और ना उनमें सुगंधी है। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि भाई घर में केले भी रखे होते थे तो दूर से स्मेल आ जाती थी गली से। आजकल तो संतरे को भी नाक पे रगड़ लो तब भी कई बार स्मेल नहीं आती। तो कहने का मतलब कि वो चीज हमने उससे छीन ली और वापस नहीं दी। और वापस देने का तरीका क्या है? वापस देने का तरीका है ये यज्ञ। क्योंकि अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाता है उसको अग्नि क्या करती है? जैसे मुंह में डाला हुआ निवाला उसको पीस के कहां सप्लाई कर देता है? पेट को। ठीक वैसे ही अग्नि में डाले हुए ये चारों के चारों पदार्थ कहां सप्लाई हो जाते हैं जी? वायु को सप्लाई होते हैं। आपके यहां तीखी मिर्च के 5-10 कट्टे रखे हों, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठ सकते हैं। और उसमें से 3-4 मुट्ठी ही मिर्च इसमें डाल दें, हम बैठ पाएगा कोई? नहीं बैठ पाएंगे। इसने क्या किया? उसको पीस के किसको दे दिया? वायु को दे दिया। जब तक वो बोरी में थे तब तक वायु उसको उठाने में सक्षम नहीं था। जैसे ही अग्नि को दिया तो उसने पीस के इतना हल्का कर दिया कि वायु उसे उठा सकती है। और जैसे ही वायु उसे उठा सकती है तो वायु भी अपने पास नहीं रखती। वायु क्या करती है? वायु टकराती है आसमान रूपी समुद्र में, जो वर्षा रूपी समुद्र के रूप में जो हमारे ऊपर बरसता है, आसमान का समुद्र कहा गया है इसे, वहां जाके टकराता है। और जैसी वायु आकाश में जाके टकराएगी ठीक वैसी ही वृष्टि होगी। आप कहोगे जी क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। उदाहरण के लिए बता दूं, आज से लगभग 10-12 साल पहले ताजमहल के आसपास की फैक्ट्रियों को बंद करवाया गया था। क्यों बंद करवाया गया था? कि वहां पे वायु में इतना ज्यादा एसिडिक कंटेंट हो गया था कि वहां एसिडिक रेन, अम्ल वर्षा होनी शुरू हो गई थी। और वो जो वर्षा हो रही थी वो क्या कर रही थी? उस संगमरमर को झाड़ना शुरू कर दिया था उसने। अब वो तो संगमरमर पत्थर था, तो क्या इंसानों को प्रभाव नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा, अवश्य पड़ता है और पड़ रहा है। हमारी आयु घट रही है, रोग बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर बुद्धि की कमी आ रही है, आपस में रिश्तों के मिठास खत्म हो गए, सब कुछ ही तो कमजोर हो रहा है। तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? कि हम इन 4 प्रकार के पदार्थों को अग्नि में डालेंगे। अग्नि वायु को देगी, वायु किसको देगा? जल को देगा। और जल भी अपने पास नहीं रखता। जैसा पदार्थ आप जल को देंगे वैसा ही जल वृष्टि होके इस धरती में बरस जाएगा। जैसा जल इस धरती में बरसेगा वैसी ही अन्न औषधियां और फल पैदा होंगे। और जैसे अन्न औषधियां फल पैदा होंगे वैसे ही हमारी थाली में पहुंच जाएंगे। और जैसा थाली में पहुंचेगा वैसा ही, जैसा होता है अन्न वैसा ही बनेगा मन। और जैसी पिएंगे दूध वैसी हो जाएगी बुद्धि। ये कहावत तो याद है, लेकिन जैसे बचपन में ड्राइंग आती थी नर्सरी में, डॉट होती थी, उन डॉट को कनेक्ट करते थे, चिड़िया बन जाती थी, भालू बन जाता था। ठीक वैसे ही हमारे अंदर से ये 4 पदार्थ घट रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, लेकिन उन डॉट को कनेक्ट करके इस यज्ञ को करना नहीं चाहते। हमने इस अग्नि को, उन 4 पदार्थों को छोड़ के हमने क्या देना शुरू कर दिया? हमने प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा, पेट्रोल, डीजल, जानवर, आदमी सब जला के फूंक दिया। और ये चारों के चारों जितनी छोड़ के जितने भी पदार्थ हैं वे कैसे हैं? वे हमें रोग देते हैं, वे हमें कड़वाहट देते हैं, वे हमें दुर्गंध देते हैं और वे हमें कमजोरी देते हैं। और वैसा ही संसार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें इन 4 पदार्थों को, 4 प्रकार के पदार्थों को इसमें डालना पड़ेगा। अब कोई कहे कितना डालना पड़ेगा? कोई कहता है जी पंडित जी ने तो कहा था 6 महीने में बतेरा। कोई कहता है जी मैं तो साल में एक बार जन्मदिन पे करवा लेता हूँ। कोई कहता है जी बरसोदी पे करवा लेता हूँ। अच्छा, आपको मिठास केवल बरसोदी पे ही चाहिए या रोज चाहिए? रोज चाहिए।
आपको संतरा रोज अच्छा चाहिए कि या जन्मदिन पे बस बढ़िया संतरा मिल जाओ, बाकी दिन बेशक फीका पड़ा रहो, कोई टेंशन नहीं? क्यों जी? रोज चाहिए ना? कितना मीठा चाहिए? थोड़ा के ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? कह सकते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। 10 रुपए जब हम बाजार में लेके जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, हम कोशिश करते हैं भाई बेटर से बेटर चीज हमें मिले, ज्यादा से ज्यादा मीठी, ज्यादा से ज्यादा बल, खाते ही एकदम शरीर में पुष्टि आ जाए और मैं तुरंत काम करने के लिए अग्रसर हो जाऊं। और ऐसा आयुर्वेद में इनके गुणों को बता भी रखा है कि खट्टे मीठे फलों को खाने से हृदय को बल मिलता है और बल मिलने से फिर आपको काम करने में ऊर्जा आती है। लेकिन आज के दिन होता क्या है, खाते हैं और फिर पड़े रहते हैं। तो उसमें दोष किस बात का है कि अकेले खाने से काम नहीं चलेगा, इन 5 देवों को पुष्ट करना पड़ेगा, तभी हम पुष्ट रह सकते हैं। और कितना करना पड़ेगा? क्यों जी? जब मिठास ज्यादा से ज्यादा चाहिए, बल ज्यादा से ज्यादा चाहिए, आरोग्यता ज्यादा से ज्यादा चाहिए, सुगंधी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो यज्ञ कितना करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा। अग्नि को गलत पदार्थ कितने कम खिलाने पड़ेंगे? जितने कम हो सकें। अर्थात कम से कम पेट्रोल का प्रयोग करें, कम से कम साधनों का प्रयोग करें, कम से कम जल को प्रदूषित करें, जितने कम में काम चल सके करें और जितना ज्यादा इन्हें पुष्ट रखा जा सके रखें। जब ऐसा होगा तो ये 4 प्रकार के पदार्थों की हमारे अंदर भी बढ़ती होगी और इस संसार में सुख का साम्राज्य फैलेगा। और जब जहां सुख होता है वहां फिर झगड़े नहीं होते। ये मारामारी इस बात की है कि हमारे पास साधनों की कमी होगी, हमारे पास जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा, तो जो है उसके ऊपर अब झगड़ा। तो इसीलिए आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि नित्य प्रति आप यज्ञ अवश्य करें और यज्ञ में भी रीति ध्यान रखें। जैसे हमें अच्छे से अच्छा पदार्थ चाहिए, ठीक वैसे ही यज्ञ में सामग्री कैसी? अच्छे से अच्छी। घी कैसा? अच्छे से अच्छा। समिधा कैसी? अच्छे से अच्छी। यदि उनमें ही वे गुण नहीं होंगे, अब कह देंगे यज्ञवीर ने कह दिया था बैठ के भाई घी लाना है और मैंने तो मधुसूदन का लाके और अपने कर दिया, काम चल जाएगा। जब उसके अंदर हमें पता है कि प्योरिटी नहीं है तो हमें घर में गाय बांधनी पड़ेगी या जिन्होंने बांध रखी है उनको ठीक मूल्य देना पड़ेगा। तो उसी से ही वे 4 प्रकार के पदार्थ बढ़ेंगे। यदि वे 4 प्रकार के पदार्थों की हमने खाना पूर्ति कर दी, खाना पूर्ति का मतलब हमने झूठ बोल दिया, वे दिए नहीं, तो भी ये नहीं हो सकता। और परमात्मा की कृपा से ज्यादा के लिए मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूं। आज मेरे घर में प्रतिदिन 1 किलो घी से दैनिक यज्ञ होता है। अच्छा, कोई कहेगा कि जी आप केक करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो दादाजी पिताजी हमारे कहानी सुनाते हैं कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरे और उसके ऊपर आग के ऊपर डाल के जाए, और वहां एक बंदर भी जो है उसे देख रहा था, कई देर होगी देखते देखते, और वो हंस रहा है उसके ऊपर। उसने बोला, कहा अगर क्यों पागल हो रही है, तेरी एक चोंच में पानी भरने से अगर थोड़ी बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने उत्तर दिया, कह रहे मुझे पता है कि मेरी चोंच में पानी डालने से अग्नि नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास कौन लिखेगा? परमपिता परमात्मा लिखेगा। और इतिहास लिखेगा नहीं, डंडा भी आएगा साथ में, अर्थात हमें अपने कर्मों का फल भी मिलेगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, देख के दांत फाड़ने वालों में नहीं आएगा। अब आप सबको विचार करना है कि आपका नाम किस में चाहते हैं। मैं अपना नाम बुझाने वालों में चाहता हूं, बुझा रहा हूं। और यदि आप भी करेंगे, देखिए चित्त की स्थिति कभी एक सी नहीं रहती। मैं आज आपको ये जो बात बता रहा हूं, आपको कोई एहसान नहीं कर रहा। चित्त की स्थिति कभी एक सी नहीं रहती। हो सकता है मैं भी आपको इतनी अच्छी बात बता रहा हूं और 10 दिन बाद आपको मैं किसी गलत काम में मैं ही पकड़ा जाऊं, लेकिन उस समय जैसे मैंने प्रेम पूर्वक आपको ये बात ठीक समझाई जो आपको नहीं पता, ठीक वैसे ही उस समय जिस अविद्या में मैं हूं उसको भी आप प्रेम पूर्वक मुझे समझा पाओगे। लेकिन कब पाओगे? जब आप स्वयं बनोगे। यही है वेदों की सनातन की रीति। अहो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? मेरे भले के लिए भी आपको अपना भला करना पड़ेगा और आपके भले के भी लिए भी आपको अपना भला करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमको अगर भला चाहिए, अपना हो चाहे दूसरे का, तो अपना भी करना पड़ेगा और दूसरों का भी करना पड़ेगा। अर्थात स्वयं यज्ञ करना पड़ेगा और औरों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, चाहे उसे बुरा ही क्यों ना लगे। तभी उनमें से जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, तो किसी दिन मैं गलती करूंगा, जब मेरी चित्त की स्थिति बिगड़ेगी तो आप मुझे टोक सकते हैं। और ध्यान रखें, टोकना सौभाग्य का विषय है। कोई व्यक्ति जिससे कोई आशा ना हो, जो नशों पतों में नालायक पंथी में बिल्कुल
डूब चुका हो उसको कोई नहीं टोकता, टोकता उसे ही है जिससे कुछ आशा होती है। तो इसीलिए हम ध्यान रखें, जब हमें कोई टोके तो ये हमारे सौभाग्य का विषय है, हम अपने सौभाग्य को उदित करें। टोक मैंने आपको दिया है, यज्ञ आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया हो सके आप ऐसा करेंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना, सभी को नमस्ते जी।